आत्माएं किस टाइप के लोगों को पोजेस करती हैं? जो बहुत वीक होते हैं, लाइक इमोशनली खत्म हो चुका है, फाइनेंशियली खत्म हो चुका है, अब उसमें ताकत भी नहीं है, वो बहुत लाइक जिम भी नहीं जा रहा है, कुछ अपने बॉडी का नहीं सोच रहा है, जंक फूड खाया जा रहा है, मतलब हर एक चीज में इंसान खत्म हो चुका है, उसको वो पैरानॉर्मल एंटिटी अटैक कर ही सकती है। हनी सिंह ने एक इंटरव्यू पे जाके बात करी थी अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कि जब वो अब्रॉड में थे तब वो एक चर्च में जाते थे जहाँ पे भी सैटेनिक रिचुअल्स होते थे. You have to give your soul plus one of your loved one. Oh. You have to sacrifice one of your loved one. He is a devil, he is a Satan. तो उसको वहीं पे रहने दो, उसको अपना भगवान बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है. इंडिया में ऐसी कौन सी सीक्रेट सोसाइटीज हैं? Secret societies are like raw agents. लाइक रॉ और आईएसआई जो पाकिस्तान के होते, वो लोग क्या काम करते कभी हमको पता चलता है? नो, बिकॉज दे आर सीक्रेट एजेंट्स ना. वो अभी भी इस वक्त भी कौन सा ऐसा सीक्रेट अपना एजेंट का काम कर रहे, कौन सा मिशन पे काम कर रहे, वी डोंट नो. हमको बिल्कुल भी इसके बारे में पता ही नहीं, कोई आइडिया नहीं है. तो ऐसे में कोई शॉर्ट साइंस हैं जिससे एक इंसान को पता लग सकता है कि वो एक स्पिरिट की या तो प्रेजेंस में या किसी स्पिरिट ने उनको कहते हैं ना वश में कर लेते हैं? इंसान का सर बहुत पेन करता है Okay. ऐसी चीजों में, बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात पे गुस्सा करेगा, बात बात पे चिड़चिड़ा हो जाएगा. लाइक अभी फाइनेंशियल चीजें, अभी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी. लाइक आपकी जिंदगी अच्छे से नहीं चलेगी इफ यू आर हैविंग अ पैरानॉर्मल एंटिटी अराउंड यू. हाय अमन, वेलकम टू मेंस लॉकर रूम. हाय सादिका, हाउ आर यू? आई एम गुड. आप कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ यार, आपका स्वागत है मुंबई में. थैंक यू सो मच. बट मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो हमने कुछ टाइम पहले ना दिव्य अग्रवाल को हमारे पॉडकास्ट पे बुलाया था, और वो इनफैक्ट हमारा पहला हॉरर पॉडकास्ट था. और हमने तब ये देखा कि लोगों को वो बहुत पसंद आया. राइट. वो सारी क्यूरियोसिटी हमने देखी, बहुत सारी रील्स वगैरह मिलियन में चली गई, और उन्होंने हमें आपके बारे में बताया था. और बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बोली. तो हमने सोचा कि यार एक और एपिसोड करते हैं, इस बारी अमन को बुला के उनसे थोड़ी सी कहानी और किस्सों के बारे में बात करते हैं. बिल्कुल यार, हॉरर इज अ थिंग जिसको लेके क्यूरियोसिटी किसी की भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर पल आप जिस इंसान से कहानियां सुनोगे ना, वो पिछली वाली से 1000 गुना अलग होगी, क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट. आप इसमें लॉजिक तो ढूंढ नहीं सकते, लेकिन जो क्यूरियोसिटी का लेवल होता है वो आप बीट नहीं कर सकते. एवरी टाइम आप रात भर सोचते रहोगे और रात भर सो भी नहीं पाओगे. इट्स द बेस्ट. तो ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर कब आई? ये क्यूरियोसिटी ना एक्चुअली बचपन से ही थी, लेकिन रात को ना हम लोग, अगर कभी भी आप रील देखोगे, स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कभी भी कोई ढंग की रील नहीं मिलेगी, ऐसी मिलेगी एकदम भूत प्रेतों की कहानियां मिलेगी वगैरह वगैरह. तो उधर से क्यूरियोसिटी ऐसी जागती थी. एंड मैं ना जस्ट कंटेंट क्रिएट करने वाला था, 3 महीना बचा था. मैं आई वाज लाइक अबाउट टू गो टू लंदन एंड स्टार्ट माई MBA विथ माई ब्रदर, एंड आई स्टार्टेड इट. एंड 10 दिन में ही 200 फॉलोअर से 1 लाख फॉलोअर हो गए थे. आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू डू दिस ओनली. इट्स अ एक्सीडेंट, बट इट वाज गुड, एंड नाउ इट वर्कड. सो अभी चल रही है दुकान. बट आप असली में इसमें बिलीव करते हो? ऑफ कोर्स आई डू. सुपरनैचुरल चीज़ों में? ऑफ कोर्स मैं करता हूँ सुपरनैचुरल चीज़ों में बिलीव. मैंने एक्चुअली पहले नहीं करता था. पहले ये जब चालू किया ना, उससे पहले आई वाज वेरी कूल डूड, जो कमेंट्स में आते हैं, यार नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. आई वाज लाइक दैट. लेकिन अब मैं पूरा चेंज हो चुका हूँ. आई एम लाइक नो, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है जब आप काम करते हो. व्हेन यू आर राइटिंग एनी हॉरर स्टोरी, अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो, किसी भूत प्रेतों की जगह पे जा रहे हो, समझो कि इट इज़ हॉन्टेड एंड यू आर गोइंग देयर, तब जाके पता चलता है कि इट इज़ डैम रियल. जब आप घर पे वापस लौटते हो एंड जब आपको नेगेटिव एनर्जी जब आपको फील होती है, जब बुखार चढ़ जाता है आपको लिटरली सोच के उन चीज़ों के बारे में, तो पता चलता है इट इज़ डैम रियल. कभी कभार होता है ऐसा, अगर हम किसी जगह पे जा रहे हैं, समझो कि एक जगह है यहाँ पे मुंबई में, मुकेश मिल्स करके, वहाँ पे बस रिसर्च पर्पसेस के लिए हम लोग गए थे. लाइक शाम में गए, क्योंकि रात में आई डोंट थिंक सो अलाउ करते, बट शाम में हम लोग गए. इट वाज मतलब सनसेट हो चुका था, थोड़ा वक्त बचा था. वी वर डूइंग द रिसर्चेस, एंड उसके बाद अचानक से हमको ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ समवन प्रेजेंट, यहीं पे है. हम पूरा घूम लिए, नहीं है, हमको भी पता है कोई नहीं है, इंसान नहीं है, बट एक फीलिंग है. हम 2-3 लोग हैं, बट उसके अलावा कोई और चीज़ है, बट ही इज़ नॉट ह्यूमन. वो हमको पता चल रहा था, बिकॉज एक ना फीलिंग होती है, एक वार्मथ फीलिंग होती है. अगर मैं कहीं पे अकेला खड़ा हूँ, अगर कोई और मेरा अगर दोस्त खड़ा है, वो सिगरेट पी रहा है, तो बार बार ऐसा पीछे देखेगा. सो वो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हर कोई ये फील कर रहा है, हर कोई पीछे देख रहा है. सो ये जो फीलिंग होती है, ये बहुत खतरनाक फीलिंग होती है. एंड इट्स लाइक ये कोई इंसान नहीं क्रिएट कर सकता. एक इंसान इतना ज़्यादा खौफ नहीं फैला सकता
बिना दिखाए अपने आप को कोई इंसान ये चीज़ नहीं करा सकता। तो तब मुझे पता चलेगा डेफिनेटली दीज थिंग्स आर रियल। जब नज़र लग जाती है आपको तभी भी पता चलता है कि ये उसी स्पेस का है, पैरानॉर्मल स्पेस की ही चीज़ें हैं। तो फिर लगता है कि या इट इज़ डैम रियल। जैसे अभी रिसेंटली जानवी कपूर ने एक इंटरव्यू में वाली बात करी थी कि उनको फील हो जाता है कि उनको हाँ नज़र लग चुकी है। हाँ तो ऐसे में वो क्या पावर होती है, वो क्या क्या होता है, और नज़र लगाई कैसे जाती है? क्या सिर्फ एक इंसान के बारे में एक तरीके का सोच के किसी को नज़र लगाई जा सकती है? एक्चुअली ना देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टफ। मैंने अभी गाड़ी से आते आते ही मेरे को एक आर्टिकल मिला था अबाउट ब्लैक मैजिक। इफ़ यू नो समवंस ट्रू नेम, जैसे कि इंसान के एक पेट नेम होता है, एक नाम होता है, और एक वो नाम होता है जो कि जन्म कुंडली में ऐसा कुछ लिखा जाता है। वो जो नाम होता है वो स्पेसिफिक अगर आपको पता चल जाए ना, देन यू कैन क्रिएट योर ओन ब्लैक मैजिक अकॉर्डिंग टू इट। लेकिन उसके लिए भी कुछ ऐसे टोटके होते हैं जो आप कर सकते हो। एंड ये लाइक एक आर्टिकल में नहीं, मेरे को बहुत सारे आर्टिकल्स में दिखा। एंड शायद से मैं इस पर कोई एक डिटेल ऐसा वीडियो बनाऊंगा, बट आई वुड से कि ये जो नज़र की आपने बात करी अबाउट जानवी कपूर एंड स्टफ, तो उन लोगों को तो सबसे ज़्यादा लगती है ये चीज़ें। क्योंकि बीच में वो सारा अली खान का मैंने देखा था आपका, वो हेयर वाला, वो भी एक तरीका है। अगर आपको किसी का बाल मिल गया, एंड इट्स अ स्टफ, इट्स अ रिचुअल, मैं आपको बताता हूँ कैसे। बताया जाता है 1 स्टील ग्लास, वाटर हाफ या फुल हावेवर, एंड उसके अंदर यू हैव टू कीप द हेयर, वो बाल, एंड देन वो आपको ना जब फुल मून होता है तो आपको बाहर ऑन योर बैल्कनी आप उसको रख दो। होल नाइट हो जाएगी, मून रिफ्लेक्शन वगैरह आ गया, देन अगले दिन यू हैव टू ड्रिंक इट, एंड देन यू हैव टू डू सम अनदर रिचुअल। देन उस इंसान के बारे में आपको जो भी करना है यू कैन डू इट। लाइक उसमें भी अलग अलग तरीके होते हैं। लाइक आइदर यू कैन इंक्लूड अ स्पिरिचुअल अ स्पिरिट, आप उसके अंदर कर सकते हो। आप उसकी पूरी जो लाइफ है आप उसके अंदर बर्बादियाँ रख सकते हो। लाइक लेकिन दीज थिंग्स आर ऑल्सो, मतलब मैं कैसा ब्लैक मैजिक का, कि अगर आप वो कर रहे हो ना, आपको खुद की कबर खुद ही खोदनी पड़ती है। बिकॉज वंस दैट पर्सन इज डिस्ट्रॉयड, वो जो चीज़ है वापस आपके पास ही आएगी। बिकॉज दैट थिंग हैज़ नो अदर जॉब। उसके पास कोई और इंसान नहीं हो, आपके पास वापस रिटर्न हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। सो इट्स लाइक कि लाइक मैं खुद भी मरूंगा और उसको भी मार दूंगा। इट्स लाइक दैट, ब्लैक मैजिक इज लाइक दैट। तो कभी भी कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है ना किसी ने काला जादू कर दिया है, सो जस्ट ये सोच लो वो आपको बर्बाद करने के बाद उसी के पास जाने वाला है वापस। ये चीज़ एकदम लाइक इट इज़ अ गारंटी कि वो आपके बाद किसी और के पास नहीं जाएगा, आपके बाद वो उसी इंसान के पास जाएगा। कहते हैं ना कि ऐसे जैसे इट्स लाइक अनलीशिंग अ मॉन्स्टर, कि वो बाहर तो निकल चुका है और पहले शायद उसने आपकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी, बट वो वापस आपके पास आके अब आपको बर्बाद करेगा, बिकॉज वो उसकी एपेटाइट है। राइट, शायद वो जिंदा उन चीज़ों पे ऐसे रहता ही है। होती है यार ब्लैक मैजिक एंड स्टफ। एंड ब्लैक मैजिक इज नॉट इतना सा वर्ल्ड, इट इज़ अ लाइक हम बोलते हैं ना डीप डार्क वेब। जैसे वो एक इंटरनेट भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, वैसे ही ये जो ब्लैक मैजिक है वो बहुत बड़ा है। लाइक हर तांत्रिक के पास अलग टोटका होता है उसका, कि आपको इस इंसान के साथ ये करना है कि वो करना है। एवरी टाइम जब अगर हम लोग किसी रिसर्च के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बोलेंगे नहीं ना कि हम लोग यूट्यूबर्स हैं, तब तो बताएगा नहीं, अपना प्राइस बोल देगा, हाँ ये प्राइस वगैरह मैं ये करूँगा। जब जाएंगे वो भी अपना मेन्यू लेके खड़ा हुआ रहता है कि मतलब दिस इज़ द थिंग विच आई कैन डू, बट उसके लिए ये चाहिए, उस इंसान का बाल लगेगा, उस इंसान के नाखून होते हैं, नाखून लगेगा, नाखून का मैल लगेगा, ये सारी चीज़, उसके कपड़े का अलग टुकड़ा लगेगा मुझे। ये सारी चीज़ें उनकी भी डिमांड रहती है, क्योंकि उसके बिना वो लोग नहीं कर सकते। उनका पसीना लगेगा वगैरह की बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन वंस यू गेट इट तो वापस से वही, जैसा मैंने आपको बोला, इवन आप भी बच नहीं पाओगे उस चीज़ से। इट्स लाइक बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये। तो ऐसे में जैसे कितनी बारी होता है कि नज़र लग गई है, ये पता चल जाता है क्योंकि तबीयत खराब रहने लग जाती है, आपको विजिबल डिफरेंस पता चलता है कि कुछ तो Yes. सही नहीं चल रहा। तो और ऐसे में क्योंकि आप रिसर्च के लिए ऐसी बहुत सारी जगहों पे जाते हो, तो ये चीज़ कैसे पता चलती है कि शायद आप कभी किसी किसी सुपर नेचुरल फोर्स के प्रेजेंस में हो? एक्चुअली मुझे एक बताया था अबाउट नज़र की, नज़र कैसे लगती है। हाँ। आपका जो पेट है बहुत बहुत दुखने लगेगा। अगर इवन दो आपने कुछ खाया नहीं है, आपको गैस नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बट स्टिल आपका पेट बहुत दुखने लगेगा, तब भी आपको पता चलेगा कि वो नज़र आई है आप पे। और इवन जब आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है अचानक से, आप उसको भले नाम दे दो कि नहीं वेदर चेंजेस के वजह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब कुछ ऐसा कुछ होता नहीं, इट इज़ नज़र। मैं वही मानता हूँ इस चीज़ को। एंड मेरे तरफ भी मैं ना बहुत बार देखता हूँ। और जहाँ तक आपने वो रिसर्च वाली बात करी, दैट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई जॉब। मेरे को नहीं पसंद है ऐसी जगहों पे जाना बिल्कुल भी।
बट इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब, क्योंकि कैसा होता है ना शादी का कि इफ़ यू आर गोइंग एट सच प्लेस, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ खोनी मंडे का, दिव्या अग्रवाल, उन्होंने मेरे को बहुत पहले बोला था कि ही वेंट एट मलचा महल, जो शायद से चाणक्यपुरी में है दिल्ली में, हाँ उसके पास है। हाँ, तो उसके जंगलों में, and वो वहाँ पे गए एंड वो बीमार पड़ गए, एंड आई वॉज अबाउट टू गो कि मैं जाऊँ वहाँ पे मलचा महल, नहीं उन्होंने बोला अरे ऐसा ऐसा हो गया अमान, मैं बोला भाई मैं नहीं जा रहा हूँ फिर, क्योंकि उसकी कहानी बहुत अलग है मलचा महल की। आपको पता है मलचा महल की कहानी? नहीं, बताइए। मलचा महल की कहानी इट वाज लाइक कि एक वहाँ पे एक बेगम रहा करती थी, विलायत महल करके, एंड इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के, उन्होंने दिया था उनको वो महल, क्योंकि उनका फाइनेंशियल अच्छा नहीं चल रहा था, एंड वो उनकी ही पुरखों की ज़मीन थी जो कि गवर्नमेंट ने ले लिया था, तो उन्होंने बोले कि ठीक है एक पार्ट हम आपको दे देते हैं, एंड उनका फाइनेंशियल अच्छा नहीं चल रहा था, तो धीरे धीरे करके भुखमरी की वजह से ना उनके बच्चे शायद से तबीयत ख़राब होने लग गई थी, खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं बच रहा था उनका, तो उन्होंने ना जो डायमंड्स का क्रस्ट चूरा होता है उन्होंने वो निगल लिया था, एंड शी डाइड। उसके बाद जब भी जो भी वहाँ पे जाता है वो हमेशा बीमार होके ही वापस आता है, क्योंकि वो ना पूरी जगह कर्स्ड है कि हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट ने ले ली, ये एक प्रॉपर्टी हमको दी, ये भी अभी कर्स्ड रहेगा, गवर्नमेंट इसको वापस ले ही नहीं पाएगी, ये उन्होंने ये बोला था, एंड इट इज़ द मोस्ट कर्स्ड प्लेस। इफ़ यू विल गो देयर ना, तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कोई ना कोई है यहाँ पे, और बहुत खतरनाक नेगेटिव एनर्जी है। लाइक एक इंसान बीमार पड़ गया 8 दिनों के लिए, आउट ऑफ द ब्लू। हाँ ऐसे ही। दैट्स द हॉरिबल थिंग ऑफ दिस थिंग, कि किसी भी जगह पे इफ़ यू आर गोइंग फॉर रिसर्च, आने के बाद नज़र उतारनी पड़ेगी पूरी अच्छे तरीके से। आपको पता है जीके में एक और प्लॉट है, कहते हैं कि वो रेजिडेंशियल प्लॉट बहुत सालों से ऐसे ही बंजर पड़ा है, खाली पड़ा है, और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डेवलपर्स वहाँ पे आए हैं और उन्होंने कोशिश करी है उस प्लॉट को बनाने की, उस बिल्डिंग को बनाने की, बट फॉर सम रीज़न हमेशा वो कंस्ट्रक्शन बीच में रुक जाती है, क्योंकि वो जितना काम करके जाते हैं अगले दिन वो पूरा टूटा हुआ मिलता है उनको, एंड वो जगह इतने सालों से बस वैसे ही पड़ी है, इट्स ऑलमोस्ट कि वो कर्स्ड है। बिल्कुल, प्रॉपर्टीज़ पे बहुत ज़्यादा आता है ये वाली चीज़ है। प्रॉपर्टीज़ आर लाइक कि बोरीवली में, यहाँ पे मुंबई में बोरीवली में एक जगह है आईसी कॉलोनी के पास, वहाँ पे एक जगह है एंड दैट हाउस इज कर्स्ड। वहाँ पे कोई भी इंसान जाएगा 3 महीने से ज़्यादा रुक नहीं पाएगा, वो वहाँ से भाग ही जाएगा। इट इज़ लाइक दैट कि मतलब वो इंसान को अंदर आवाज़ें सुनने लग जाएगी। एक किस्सा हुआ था उस घर का कि एक बैचलर गया था रहने के लिए, बिकॉज रेंट इतना कम था, बैचलर्स को एकदम रेंट कम ही चाहिए। गया वहाँ पे रात को सोने के लिए, ही वॉज स्लीपिंग ऑन अ बेड, एंड वो रात भर उसने फील किया कि यहाँ से इस मतलब इस साइड से इस साइड पे कोई तो जंप मार रहा है, पूरा बेड शेक कर रहा है उसका। सुबह उठ के भाग गया वहाँ से बिकॉज दैट्स वो हाउस कर्स होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इवन आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी घर पे जाओ, एक बार उस जगह का इतिहास जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा इतिहास, एज इन किसी ने वहाँ पे लाइक आत्महत्या तो ना करी हो, किसी ने लाइक कर्स करके तो ना गया हो, इससे पहले जो घर पे रह रहा था लाइक उसकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या ये घर अच्छा है कि नहीं अच्छा है, वो सारी चीज़ें पता होना ही चाहिए। और घर पे इफ़ यू आर हिंदू तो पूजा कराओ, इफ़ यू आर मुस्लिम कुरान खानी कराओ, इफ़ यू आर क्रिश्चियन तो कुछ ना कुछ करो, उससे फ़र्क पड़ता है। बहुत 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 फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज रहती है, ऐसे कोई भी ऐसे पैरानॉर्मल एंटिटी रहती है, वो वहाँ से चले ही जाएगी उस चीज़ से, वहाँ पे रहेगी नहीं। बिकॉज ये जो पूजा होती है, जो कुरान खानियाँ होती है, ये 1-2 मिनट का तो नहीं होता जो हम लोग सुबह में करते नाटक, पूरा हवन इट होता इज़ है। प्रॉपर हवन। वो उसी चीज़ के लिए कराया जाता है कि घर पे एक अच्छी शुरुआत हो, बट दैट्स ऑल्सो अ थिंग। एंड द सेकंड पार्ट इसके अगर कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है तो वहाँ से चले जाए, दैट्स अ थिंग। तो जैसे जब हम कोर्सेज की बात करते हैं तो पुराने ज़माने में भी ना श्राप दिए जाते थे, बट पुराने ज़माने में जब श्राप देते थे तो बस ऐसे बोल के आपकी इंटेंशन जो होती थी वो आपने श्राप दे दिया किसी को और वो लग जाता था, राइट? तो क्या अभी भी एक श्राप वैसे ही दिया जा सकता है? कर्स कैसे करते हैं नहीं, लोग? एक्चुअली ये जो चीज़ है ना सादिका, मैं इसको इतना नहीं ज़्यादा मानता हूँ ये श्राप वाली चीज़ को, क्योंकि श्राप इज़ नॉट व्हाट यू गिव, इट्स अ थिंग जो आपको उसके प्रोसेस में, जैसे ब्लैक मैजिक होता है, इट इज़ ऑल्सो द सेम, कि वो आपको किसी की बद्दुआ लग गई, वो ऐसा दिल से निकली हुई चीज़ है, वो ऐसा कि शायद से उस इंसान का मैंने अच्छा नहीं किया, वो ऐसा हो गया। इट्स नॉट अ लिटरल थिंग
उसके लिए भी अगर आप ब्लैक मैजिक नहीं करोगे तो ऐसा कुछ इतना हार्म नहीं होगा, बट वो आपको दिल से लगेगा। अगर आपके साथ कभी कुछ बुरा हो गया तो वो साइकोलॉजिकली हिट करेगा आपको कि नहीं मेरे साथ ये हुआ है बिकॉज कर्मा हिट मी बैक, क्योंकि उस इंसान के साथ मैंने गलत किया है वगैरह वगैरह। अदरवाइज ब्लैक मैजिक इज द ओनली थिंग जिससे आपको कुछ होगा। वर्बली श्राप देने से आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा होगा, वो बस साइकोलॉजिकल रहेगा वो। सबसे ज़्यादा आपने ये प्रेजेंस गोस्ट की, आत्माओं की, किस टाइप की जगहों पे महसूस करी है, कि किन जगहों पे ज़्यादा होती है यूजुअली? जैसे मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे रिलीजियस टेम्पल्स हैं, उसके आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। ऑफ कोर्स वो एक पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, बट कहीं ना कहीं आसपास एक नेगेटिव एनर्जी भी होती है, जो शायद वहाँ पे लोग उसको रिलीव करने के लिए लेके आते हैं। एक्चुअली एक जगह है जहाँ पे हम लोग गए थे, मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल, राजस्थान में आई गेस, एंड इट्स द हब जहाँ पे आप झाड़ फूक करा सकते हो। लेकिन वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है, अगर आप बाहर हो तो नेगेटिव एनर्जी है, अंदर जाओगे तो भगवान के सामने क्या नेगेटिव एनर्जी आपको दिखेगी, वहाँ पे तो शांति दिखेगी। लेकिन जो बाहर होती है नेगेटिव एनर्जी, दैट्स द वर्स्ट। आप स्टैंड नहीं कर सकते, वहाँ के भी रूल्स है। आप जाओगे तो आप पलट के, मतलब एक बार आप निकल गए वहाँ से बाहर तो आप पलट के नहीं देख सकते हो। वहाँ का कोई सामान बाहर नहीं लेके जा सकते हो, वहीं पे आपको छोड़ना पड़ेगा उस चीज़ को। चप्पल भी नहीं उठा के लेके जा सकते हो आप वहाँ से। और अगर कोई इंसान, किसी ने पीछे मुड़ के देख लिया तो? इट्स सेड कि आप उनको चैलेंज कर रहे हो, इट्स सेड कि आप उनको चैलेंज करो कि आजा तू भी आजा, कि मतलब यू आर वेटिंग फॉर समवन, इट्स कि लाइक आप दैट। इनवाइट कर रहे हो उनको आप इनवाइट शायद। कर रहे हो उस चीज़ को अपनी तरफ। हंसो मत वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं हंसना वहाँ पे, कि मतलब आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। मैंने एक इस पे वीडियो बनाया था एक्चुअली, 2-3 ऐसे लड़के लोग गए थे वहाँ पे, एंड उन्होंने यही सब रूल्स ब्रेक किए। कुछ रूल्स वगैरह जाना नहीं, वहाँ का प्रसाद भी नहीं लेके आ सकते वहाँ से, नहीं बिल्कुल नहीं, नो। आप कुछ भी वहाँ से लेके आओगे, आप वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आप देखोगे। अगर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है इस चीज़ के कि मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल दिखता कैसा है, एवरी वन इज़ पोजेस्ड। आप वहाँ पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, किसी पे भी नहीं। एवरी वन इज़ लिटरली पोजेस्ड। जो भी इंसान अच्छा खासा चल भी रहा है ना, ही इज़ ऑल्सो पोजेस्ड। एक बार वहाँ पे कुछ ऐसा वो लोग ने चैंटिंग चालू की तो देन एवरी वन विल स्टार्ट गेटिंग पोजेस्ड। वो चीज़ हो जाएगी, फिर वो नेगेटिव एनर्जी लाइक वो उसके अंदर है, वो जो सोल है उसके अंदर है ना, वो स्पिरिट, नेगेटिव स्पिरिट, वो आसपास निकलने लग जाएगी। इट कैन ऑल्सो एंटर योर बॉडी, वैसी चीज़ रहती है। और ऐसा देखा हूँ कि एक एक इंसान के अंदर 9 स्पिरिट्स रहती है। ओह गॉड। उसी पे मैंने वीडियो बनाया था कि एक इंसान था जिसका ना चप्पल छूट गया था, मंदिर है तो ऑफकोर्स चप्पल उतार के वो तो जाता है वो इंसान। अलग ही है वो सीन इसका मंदिरों का। लेकिन वो जो लड़का गया था उसने वो चप्पल पहन ली और वो घर पे आ गया। घर पे आ गया तो बहुत टाइम बाद वो अलग अलग हरकतें कर रहा है, कभी उर्दू में बात कर रहा है, अरबी में बात कर रहा है, कभी लाइक अवधी भाषा में बात कर रहा है, भोजपुरी में बात कर रहा है। सो फिर जब बाद में उसको लेके गए वापस वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल, तो उन्होंने बोला आपके बेटे के अंदर 9 आत्माएं हैं और वो निकलने का नाम नहीं ले रही है। 9 आत्माएं हैं उसके अंदर, लेकिन रात को अपने आप में ही बात करता रहता था। लाइक अभी यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि शायद हो सकता है कि उसको शिज़ोफ्रेनिया हो, लेकिन एक इंसान के अंदर 9, वो भी ऐसे ही बच्चा है वो जिसको पता भी नहीं है कुछ भी इस चीज़ों के बारे में। शिज़ोफ्रेनिया भी उस इंसान को हो सकता है जिसको एटलीस्ट कुछ पता हो उस कैरेक्टर के बारे में, जिसको पता हो उस लैंग्वेज के बारे में, कहीं पे भी दूर दूर तक। लेकिन इसको तो कुछ नहीं पता है, अपने आप ही बोले जा रहे हैं अलग अलग भाषा। सो दैट्स अ थिंग, जब आप वहाँ पे जाते हो आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है इन सच टेम्पल्स, या फिर अगर कोई आइसोलेटेड टेम्पल भी है। ऐसे और भी ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं ना जहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ के आपको रूल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि आप एक बार अंदर जाओगे आप मजाक नहीं उड़ा सकते, आप हंस नहीं सकते वहाँ पे, कि भगवान की हम बेअद भी नहीं कर सकते, बदअखलाकी नहीं कर सकते उनके साथ। बहुत सारी ऐसी मुस्लिम्स की दरगाह होती है जहाँ पे आप जाओगे तो फिर आप ऐसे पीठ दिखा के नहीं आ सकते, ऐसे उल्टा ऐसा आपको चल उल्टा के आना। उल्टा आना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, अदरवाइज यू विल फेस इट। तो जैसे भगवान है और भगवान में मानते भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि शैतान भी है? ऑफ कोर्स है यार, डेफिनेटली है। भगवान देखो देखो, ये पार्ट है वर्ल्ड का। इफ़ देयर इज़ पॉजिटिव एनर्जी तो नेगेटिव एनर्जी भी होगी। और जो ये जो शैतान अपने बात करी उसका तो एक बहुत बड़ा पिटारा है, सेटनिज्म। लाइक जो आजकल हो रहा है एक्चुअली हर एक जगह पे, हर एक फील्ड में हो रहा है ये सेटनिज्म का पार्ट, कि हर एवरी वन वॉन्ट्स टू जॉइन वन सीक्रेट सोसाइटी।
ऐसा हो गया है कि इफ़ देर इज़ अ सीक्रेट सोसाइटी, सो वहाँ पे सेटनिज्म होगा ही होगा, कोई भी भगवान को मान के नहीं होगा। वो जो भगवान वाला पार्ट है वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, लेकिन जो सेटनिज्म का पार्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट सोसाइटीज में होता है। आपने इल्यूमिनाटी के बारे में सुना होगा। हाँ. तो इल्यूमिनाटी इज अ सीक्रेट सोसाइटी विच स्टार्टेड लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी। लाइक जर्मन में एडम वाइजहॉट नाम का एक बंदा था जिसने इल्यूमिनाटी शुरुआत करी, एंड ही वांटेड टू बी अ रेबल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट, एंड उसने स्टार्ट किया दिस एज अ पॉलिटिकल पार्टी। चलते चलते इट गॉट बैंड बाय द जर्मन गवर्नमेंट कि नहीं, ये बहुत गलत हरकत कर रहा है, इसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए कि क्या क्या चीज़ें कैसी करी जाती है, लोगों को नॉलेज बांट रहा है अभी, तो बंद करा दो. तो बंद करा दो इसको। लेकिन जब तक वो बंद हुआ इल्यूमिनाटी इन द जर्मनी में, तब तक वो यूएसए में आ चुका था। और आज भी ऐसा बोला जाता है, जो डॉलर बिल में $1 बिल में दिखता है जॉर्ज वॉशिंगटन की फोटो, वो दैट्स नॉट जॉर्ज वॉशिंगटन, इट्स एडम वाइजहॉट, द लीडर of Illuminati. He got such type of knowledge about Satanism, about Satan, about demon, कि वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता था। सो उसके पास वो एक्सेस कहाँ से आया नहीं पता, शायद से वो भी ब्लैक मैजिक के सोर्स से ही आया रहेगा, क्योंकि एक सेटन का गॉड आपको मिल गया है जो आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। जैसे आपने जिन्नात के बारे में सुना होगा, जिन्स के बारे में सुना होगा कि आप उससे कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। दैट इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू, लेकिन आपको उसके अगेंस्ट में भी उनको कुछ देना पड़ता है टू द जिन को बोला जाता है कि आप उनको, वो भी पैसे कमाते हैं बट उनका पैसा अलग होता है, उनकी करेंसी डिफरेंट उनकी है. करेंसी डिफरेंट होती है। जैसे जिन्नात को बोला जाता है कि वो परफ्यूम इज द करेंसी फॉर जिन्नात, आप उनको इत्तर दे सकते हो फॉर इम्प्रेसिंग देम, लेकिन टू द सेटन यू हैव टू गिव योर सोल। वैसा बोला जाता है, उसका भी एक रिचुअल है, लाइक यू हैव टू कट अ ब्लेड यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड यू हैव टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट on just a white piece of paper, जो लिखना रहेगा वो लोग लिख लेंगे, बट दे विल डू समथिंग उसके आगे, आपकी जो भी ख्वाहिश रहेगी वो लोग पूरी करेंगे, बट एक कॉस्ट पे. बट एक कॉस्ट पे। और यूजुअली वो कॉस्ट क्या होती है? जब ये कहते हैं कि आपको अपना सोल देना पड़ेगा, अपना सोल बेचना पड़ेगा, दैट इज द डील दैट इज विद द नॉट द डेविल. ओनली थिंग सादिका, इट्स सेड कि यू हैव टू गिव योर सोल प्लस वन ऑफ योर लव्ड वन, यू हैव टू सैक्रिफाइस वन ऑफ योर लव्ड वन। अब कोई भी आर्टिकल देख लो उसमें ये लिखा हुआ ही रहेगा कि यू हैव टू सैक्रिफाइस वन ऑफ योर लव्ड वन, आइदर इट्स योर मॉम, योर डैड, योर सिस्टर, और योर गर्लफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड, whoever. कोई भी सीक्रेट सोसाइटी हो, इफ़ दे हैव अ एक्सेस टूवर्ड्स अ सेटन जो कि कुछ भी चीज़ों को कंप्लीट कर सकता है, आपकी कोई भी ख्वाहिश को कंप्लीट कर सकता है, तो आपको करना पड़ेगा एक, क्योंकि आपको लॉयल्टी टेस्ट देना पड़ेगा ना, कि आप अपने माँ बाप को मार सकते हो तो ऑफकोर्स आप उनके बारे में किसी को कुछ नहीं बोलोगे कि आपने इतनी बड़ी चीज़ कर दी, इससे बड़ी और क्या होगी आपकी खुद की मौत। बट आप एक बार आप मर गए तो आप किस काम के उनके। तो ऐसे में आपने कभी कोई ऐसी थ्योरी सुनी है, ऐसे रूमर्स सुने या फिर ऐसी स्टोरी सुनी है जहाँ पे ये विश्वास आ गया था कि हाँ शायद इस इंसान ने सेटन के साथ एक डील साइन करी है? वीकेंड का एक गाना है पॉपुलर, तो उसके लिरिक्स थे वैसे कि लाइक sell her soul to be popular, kill anyone to be popular. Like she is in depth, but she is popular. Everyone is screaming her name, but she is popular. और वो जो जहाँ पे शूट हुआ है, इट्स अ फ्री मेसन्स का समथिंग चर्च, या तो किसी तो सीक्रेट सोसाइटी का चर्च था वो, और वहाँ पे वो चीज़ शूट हुई। अभी इतनी सब चीज़ें उसके ना बोल दिया, सब रिवील कर दिया उसके ना, तो इट इज़ डेफिनेटली ट्रू कि ये चीज़ है। और इसका मालूम है कैसा होता है, द सीक्रेट सोसाइटीज एवरी 1 year यू विल गेट वन रिचुअल विच यू हैव टू कंप्लीट। हर, जैसे आपको मालूम है इस तरीके के चीज़ें बोले जाएंगे कि एक नॉर्मल अवार्ड फंक्शन में ट्रांसजेंडर का कोई भी कॉस्ट्यूम पहन के चले जाओ, LGBTQ+++ का कोई कॉस्ट्यूम पहन के चले जाओ, आप अभी भी देख सकते हो बहुत सारे लोग अजीबोगरीब ड्रेस पहन के आ जाएंगे कहीं पे भी, जिसका कोई लेना देना ही नहीं होता है। आपको बस एक बार शो में आ जाना है और आपको ये साइन करके बस चले जाना है, कुछ बोलना नहीं है, बस वैसा करके आपको निकल जाना है। बहुत सारी चीज़ें होती है, हर साल एक रिचुअल, अगर वो किसी को मारना भी हो तो बट यू हैव टू डू इट, अदरवाइज वो आपसे सब कुछ ले लेगा, आपका फेम, आपका पैसा, सब चीज़। बहुत सारी ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज रही हैं, बहुत सारे
पॉप आर्टिस्ट के बारे में, राइट, म्यूजिशियंस के बारे में. इनफैक्ट बीच में कुछ टाइम पहले हनी सिंह ने एक इंटरव्यू पे जाके बात करी थी अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, कि जब वो अब्रॉड में थे तब वो एक चर्च में जाते थे जहाँ पे भी सेटनिक रिचुअल्स होते थे, वहाँ पे उनकी वर्शिप्स होती थी, राइट. तो ये सारी चीज़ें यूजुअली हमने अपने आसपास वाले आर्टिस्ट जिनके हम गाने सुनते हैं उनमें बहुत देखी है. जैसे बहुत लोग मानते थे कि एमी वाइन हाउस, उनकी डेथ का कारण शायद कहीं ना कहीं लिंक्ड था इल्यूमिनाटी के ऐसे उसमें. तो ऐसे में इंडिया में ऐसी कौन सी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, आपको पता है उसके बारे में? इंडिया में सीक्रेट सोसाइटी इट्स नॉट लाइक कि अभी बनी है सीक्रेट सोसाइटी. इंडिया में सीक्रेट सोसाइटी अशोका, एम्परर अशोका ने बनाई थी एक, द 9 अननोन मैन, जिसको आज 9 अननोन मैन बोलते हैं. मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया. बट द थिंग इज़ कि उन्होंने तब बनाया था एंड स्टिल वो चलते आ रहा है. अभी भी अगर आप देखोगे जो ISRO इसरो के जो ये थे फाउंडर थे, आई गेस विक्रम साराभाई, उनका नाम सबसे पहले जोड़ा जाता है इसके साथ कि ही इज़ अ मेंबर ऑफ 9 अननोन मैन. वो बोला गया था इन द वेरी बिगिनिंग. बोला जाता था कि अशोका ने ऐसे 9 लोगों को चूज़ किया था. अबाउट उनके पास ना 9 किताबें थी अशोका के पास, जिसपे अलग अलग पार्ट थी. जैसे कि एक में थी पॉलिटिक्स की बातें, एक में थी योगा की बातें कि आप अपने आप को ठीक कैसे रख सकते हो, मेडिकेशन, सर्जरीज, वेपन्स, दिमाग, बल, हर एक चीज़ों के बारे में बात थी, पावर वगैरह सब चीज़ों के बारे में बात थी. बट द थिंग वाज कि वो अशोक ऐसा चाहते थे कि ये लोगों को पता चले, लेकिन ये लोगों के हाथ में ना आए. सो ही इज़ लाइक कि मैं 9 लोगों को अलग अलग चूज़ करूँगा एंड आई विल गिव इट टू देम. हर एक इंसान को जो उसके जैसे पॉलिटिक्स है तो वो पॉलिटिक्स राजनीति में बहुत ज़्यादा माहिर रहेगा और वो आगे रणनीतियाँ कर सकता है अपनी विद द पॉलिटिकल थिंग्स. वो दिया गया एंड उनको बोला गया था कि यू हैव टू पास इट ऑन आपके सक्सेसर पे, और वो चीज़ चलते हैं एंड यू नेवर हैव टू स्टॉप इट. तू जिंदगी भर ये स्टॉप नहीं कर सकता. वो आपके सक्सेसर आपको पहले ही चूज़ करना पड़ेगा मरने से पहले. तो ऑफकोर्स वो हज़ारों साल से वो चीज़ चलते आ रही है एंड इंडिया में वो आज भी है, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है. क्यों? सीक्रेट सोसाइटीज़ आर लाइक रॉ एजेंट्स. लाइक रॉ और ISI जो पाकिस्तान के होते हैं, वो लोग क्या काम करते कभी हमको पता चलता है? नो, बिकॉज दे आर सीक्रेट एजेंट्स ना. वो अभी भी इस वक्त भी कौन सा ऐसा सीक्रेट अपना एजेंट का काम कर रहे, कौन सा मिशन पे काम कर रहे, वी डोंट नो. हमको बिल्कुल भी इसके बारे में पता ही नहीं, कोई आइडिया नहीं है. वैसे ही सीक्रेट सर्विसेज का भी काम यही रहता है, मतलब सीक्रेट सोसाइटीज़ का भी काम ऐसा ही रहता है. वो क्या करे हमको कुछ पता नहीं चलता. इवन इफ़ अ रॉ एजेंट डाइज, वो भी हमको पता नहीं चलता है. सेम वैसी ही एक चीज़ है कि अ सीक्रेट सोसाइटी ऑल्सो वर्क्स द सेम. कि अगर गवर्नमेंट ये चीज़ कर सकती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट को जिस लोगों ने बनाया है वो लोग नहीं ऐसा कर सकते. और सीक्रेट सोसाइटीज़ आर अबव एनीवन. आप एक चीज़ तो मानते रहोगे, जैसे कि अगर समझो कि हम और आप हैं, आपके ऊपर कोई ना कोई आपका हेड रहेगा, उसके ऊपर कोई और हेड रहेगा, उसका कोई हेड रहेगा, ऐसा वो चलता रहता है लेगेसी. लाइक अभी यहाँ पे कोई IAS ऑफिसर है, उसके ऊपर एक MLA रहेगा, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर रहेगा, फिर होम मिनिस्टर रहेगा, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को भी तो कहीं ना कहीं से ऑर्डर्स आते होंगे ना. UNO के भी तो ऊपर कोई ना कोई होगा. हर एक चीज़ वो ना बनती जाती है, वो एक ब्रांच बनता जाता है और वो किसी एक इंसान के पास जाएगा ही जाएगा, किसी ना किसी एक कंपनी के पास जाएगा ही जाएगा. होता है. लोग अभी भी लिंक करते हैं ऐसा नाम कि मे बी ऐसा हो सकता है कि फेसबुक का मालिक हो सकता है, लेकिन लोग ना शुरुआती से ऐसे एकदम फिक्स्ड माइंड बना के रखे कि फेसबुक का मालिक कौन है. कौन है फेसबुक का मालिक? मार्क ज़करबर्ग. यही गलती है. मार्क ज़करबर्ग इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ फेसबुक. द ओनर इज़ वेंगार्ड एंड वेंगार्ड के ओनर है ब्लैक रॉक. ब्लैक रॉक के ओनर है वेंगार्ड एंड वेंगार्ड का ओनर है ब्लैक रॉक. वो ऐसा चलता रहता है, लेकिन उनका कौन फेस है वो कभी पता नहीं चलेगा. आप गूगल भी करोगे हु इज़ द ओनर ऑफ वेंगार्ड या ब्लैक रॉक, आपको ये 2 कंपनीज के नाम दिखेगा, कोई एक इंसान नहीं दिखेगा. इसका मतलब दोज आर द वंस. माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, सब चीज़ों के स्टेक्स हैं उनके पास. ब्लैक रॉक. बहुत लोगों का ये भी मानना है कि शायद द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर द फ्री मेसन्स स्टोरी. फ्री मेसन्स में ना एक बात बोलता हूँ शादी का. फ्री मेसन्स ये एक बना के रखा है कि इट्स द ऑल्टरनेटिव ऑफ इल्यूमिनाटी, बट ऐसा नहीं है. मैं जाके आया हूँ फ्री मेसन्स के चर्च में, मैं फोटोज आपको भेज दूंगा. मैं जाके आया, मैं वहाँ के हेड मास्टर से मिला एंड. आप हमारी ऑडियंस को एक बार थोड़ा सा क्विक बैकग्राउंड दे सकते हो? फ्री मेसन्स इज़ अ सीक्रेट सोसाइटी, ऐसा बोला जाता है. जो बोला जाता है पहले मैं आपको बोला कि फ्री मेसन्स इज़ अ सीक्रेट सोसाइटी एंड दे डू stuff to control the world.
कि दुनिया कैसे कंट्रोल होनी चाहिए, हाउ द सोशल मीडिया शुड वर्क, सोशल मीडिया पे कौन सी रील ऊपर जानी चाहिए ताकि जो लोगों का दिमाग है वो मैनिपुलेटेड रहे। ये सारा काम फ्री मेसन्स का होता है जो लोग कहते हैं, बट द रियल पार्ट इज कि फ्री मेसन्स इज जस्ट अ कम्युनिटी ऑफ पीपल, इट्स अ क्लब हाउस। इट्स अ क्लब हाउस जो कि ब्रिटिशर्स ने चालू किया था, द ब्रिटिश रॉयल फैमिली, दे स्टार्टेड इट। एंड ये स्टार्ट करने के बाद उन्होंने कुछ कंट्रोलिंग वगैरह नहीं, यू हैव टू, आपको पैसा देना पड़ता है अंदर जाने से पहले, 20,000 रुपीज़ यू हैव टू गिव एज अ मेंबरशिप कि, और वो भी मेंबरशिप के टाइम पे दिया लाइक कि अरे आपको ये बिल्डिंग मेंटेन करना है उसका पैसा देना पड़ता है, और हर एक जगह पे अलग होता है फ्री मेसन। दे से कि इट्स अ सीक्रेट सोसाइटी, कोलाबा में जाओ, अंदर जाके आओ, आपको अलाउ करेंगे वहाँ पे। कुछ तो ओपन डे होता है जब आप अंदर जा सकते हो, कोई भी आम इंसान जा सकते हैं अंदर, जाओ जाके देखो, बात भी कर सकते हो आप उनसे बिंदास, आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे वो। इट्स जस्ट अ क्लब। वहाँ पे क्लब में हेड मास्टर होता है, मास्टर होता है, नॉर्मल लेवल के लोग होते हैं। वहाँ पे कुछ आपको एकदम स्पिरिचुअल ऐसे पावर नहीं मिलेगा, दैट्स अ टोटल लाई। पीपल हैव बीन लाइंग अबाउट फ्री मेसन्स इतने टाइम से कि क्या बताऊँ। मतलब इतना मैं सुनता हूँ कि अरे फ्री मेसन्स में अमान ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, बुलशिट, बहुत 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 एकदम बकवास बात है। इट्स जस्ट अ क्लब हाउस। वहाँ पे उनका अलग कपड़ा होता है, ये देख के उनको ऐसा लगता है कि इट्स अ सीक्रेट सोसाइटी, कुछ ऐसा सेटनिक टाइप के रिचुअल हो रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता है। ज्वाइन करो, आपको पता चल जाएगा कैसा है। एंड ज्वाइन करने के भी कुछ कुछ क्राइटेरिया रहते हैं कि आप किसी भी, और वो बोलते हैं ना दैट सीक्रेट सोसाइटी डजेंट एक्सेप्ट्स एनी रिलीजन, तो उनका अलग है। आप उनके टेबल पे जाके देखोगे ना, सारी किताबें रखी है, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, ग्रंथ साहिब, सब चीज़ें रखी हुई है उधर कि वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। उनका एक ऐसा सीन है कि मतलब सारे रिलीजन को वो खुद ये कर रहे हो, तो तुम क्यों गालियाँ दे रहे हो। वो एकदम टोटली डिफरेंट है। फ्री मेसन्स इज नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी वो जुड़ा हुआ नहीं है विद दिस, वो एकदम झूठ है। तो ये तो जैसे आपने एक मिथ हमारे लिए डिबंक किया, राइट, इट्स अ ब्रेक मिथ। किया। तो ऐसे में कुछ चीज़ें होती हैं जिनका सच पता चल जाता है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिनका सच कभी नहीं पता चलता। वो होती हैं वो अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज जो हो तो जाती हैं, बट कोई इंसान कभी फिगर आउट ही नहीं कर पाता कि हुआ क्या है। आपने कभी कोई ऐसा किस्सा सुना है जिसका सच आज तक कभी किसी को नहीं पता चला? मिस्ट्री के बारे में इट्स लाइक मोस्टली सीरियल किलर्स के मिस्ट्रीज होते हैं, एंड सीरियल किलर्स के मिस्ट्रीज आर लाइक कि वो बात करेंगे तो डिमोनेटाइज हो जाएगा। बट कितनी बारी कुछ फ्लाइट्स मिसिंग चली जाती हैं। हाँ, फ्लाइट, राइट, एक मलेशियन एयरलाइंस थी, अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं बाहर की, कैसे वो क्लाउड में जाती है एंड इट गायब हो जाता है वो। एंड आई गेस दैट्स अ साइंटिफिक थिंग। मैं ऐसा बोलूँगा कि मालूम है कैसा होता है साइंटिफिक थिंग, लाइक वो स्पेस और हमारी दुनिया के बीच में होता है वाली चीज़। जैसे स्पेस में भी वार्म होल होते हैं, लूप होल्स होते हैं, ये सारी होल्स होते हैं, एंड हो सकता है कि हमारे वर्ल्ड में भी ऐसी चीज़ें हो, लेकिन हम लोग उसको डिस्कवर नहीं कर चुके होंगे अब तक, कि हमने उसकी तरफ देखा ही नहीं। नासा शायद अब तक वहाँ पे पहुँची ही नहीं है, कि शायद ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई किसी टाइम लूप में आके अटक जाए, हो सकता है ये सारी चीज़ें। सो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है सादिका, कि हमारे वर्ल्ड में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अपनी दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकते हो। और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सालों पहले प्रूव कर चुका है कि मतलब यार टाइम मशीन भी बन सकती है। लाइक हम लोग अगर इसी स्पीड में अगर हम लोग दौड़ेंगे तो वो हो सकता है वो चीज़। लेकिन अगर हम सोचे वो करने के लिए, सो इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप कब उधर फंस गए, सो इट इज़ द मोस्ट डेंजरस पार्ट। जैसे काफ़ी लोगों के लिए एलियन सिर्फ एक मिथ है, हाँ, राइट, बट बट वो तो बहुत सारे एग्जिस्ट लोगों करता है। ने, और काफ़ी लोगों ने इनफैक्ट, कुछ लोगों ने ना रिकॉर्ड पे जाके ये वाली चीज़ अपने एक्सपीरियंसेस साइट करे हैं कि जब वो कैलाश पर्वत की जैसे परिक्रमा के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, जब वो वहाँ पे गए हैं उन्होंने ना कि जस्ट फील किया है कि एक प्रेजेंस है वहाँ पे, चाहे वो मानसरोवर के पास हो, चाहे वो उन माउंटेन्स के बीच में हो, बट ऑल्सो दैट देव सीन थिंग्स दैट दे डिडंट बिलीव वो ट्रू। एलियंस आर रियल सादिका, ऑफ कोर्स हम हैं तो ऑफ कोर्स वो भी हो गए, और कितना बड़ा है यूनिवर्स। लाइक आप बस देख लो, एक इंस्टाग्राम पे रील आता है कि एक छोटे से इंसान से बड़ा सा यूनिवर्स बनता है, तो अब उसी में आप समझ जाओगे कि ऑफ कोर्स हो सकता है कुछ ना कुछ। एंड ऑन अर्थ इफ आई वुड से, तो देखो एलियंस का एक सिंपल सा पार्ट हो सकता है ऐसा। 2-3 आर्टिकल में भी मैंने रिसर्च के दौरान पढ़े थे अबाउट एक एरिया 51 करके एक हाँ, जगह यूएस में है है। यूएस में। तो एलियंस कभी भी वैसी ही जगह चूज करेंगे जो कि आइसोलेटेड हो, और एरिया 51 इज़ अ
लाइक रेगिस्तान जैसी जगह है, कोई ओपन बिल्डिंग वगैरह ग्राउंड है नहीं, वहाँ एकदम पे ओपन है। और सील्ड है गवर्नमेंट से। हाँ, और आप उसके अंदर घुस भी नहीं सकते हो, आई गेस मार देंगे वहाँ की जो आर्मी है। अगर कोई जगह को इतना प्रोटेक्टेड रखा गया और हमको बताते भी नहीं है। इवन अभी कुछ दिनों पहले लोगन पॉल का एक ये आया था, पॉडकास्ट आया था विद डोनाल्ड ट्रम्प। उसको पूछा, यू आर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आप बताओ एरिया 51 में क्या है। उसने बोला ऐसा बोलते तो है लेकिन मुझे नहीं पता है क्या है। लाइक ब्रो, यू आर द प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट थे और आपको नहीं पता। उसने बोला वो बताने मुझे लाइक जाने नहीं देते वहाँ पे। वो कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? लिटरली ही सेड कि मतलब ऐसा सुना तो है लेकिन पता नहीं मुझे। तू प्रेसिडेंट, तेरे को तो हर एक जगह की नॉलेज होनी चाहिए ना। दूसरी जगह पे भी जाके ही इज सेइंग द सेम थिंग कि नहीं ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। लाइक ऐसा शायद मैं नहीं बता सकता आपको क्योंकि उसको खुद को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ को ना बहुत ज़्यादा एकदम आइसोलेशन में रखा गया है, अंदर कोई भी ना घुसे, क्योंकि वहाँ पे है कुछ इसके लिए तो आपने रखा हुआ है ना उसको। ऐसे ही तो नहीं आप इतना ज़्यादा मेंटेनेंस दे रहे हो उस जगह का, इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हो फॉर जस्ट ऐसे फॉर नथिंग, जस्ट अ डेजर्टेड प्लेस। ऐसा नहीं है, देयर इज समथिंग। और कैलाश पर्वत की आप जो बात करो, कैलाश पर्वत आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। हाँ, कोई पीक भी नहीं तक चढ़ तो पाया, नहीं। पीक तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। आप जाओगे वहाँ पे बट इट इज़ द मोस्ट डेंजरस प्लेस लोग बोलते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे आप एक बार ऊपर जाओगे तो वहाँ पे स्टॉर्म्स बहुत डेंजरस आते हैं। और ऊपर से वो चीज़ भी ऐसी है एकदम कि आप उसको चढ़ोगे कैसे, पीक तक कैसे जाओगे। सो अगर उस जगह पे कोई जा ही नहीं सकता तो ऑफ कोर्स एलियंस वो जगह पे रह सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह ही चूज करेंगे ना जहाँ पे इंसान आते नहीं है। जैसे कि एरिया 51 इंसान जा नहीं सकते, आपको मार दिए जाएंगे। कैलाश पर्वत कोई इंसान जा ही नहीं पा रहा है तो वो वहीं पे रहेंगे, हो सकता है। और ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे लोग जाते हैं बट शायद उनको पता ही नहीं होता कि ये जगह हॉन्टेड है। या ऐसे हॉन्टेड टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं कितनी सारी, राइट चाहे वो राइट। सिटीज़ हों चाहे वो बीचेस हों। बट सुनने में आता है कि ऐसी कितनी सारी जगह होती हैं जहाँ पे एक इंसान अगर नादान चला गया तो शायद उसको ये तक नहीं पता कि वो वहाँ पे किन चीज़ों के साथ कांटेक्ट में आएगा। बिल्कुल, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि आपके इर्द गिर्द भी अभी कितनी कहानियाँ घूम रही है ना, आपको नहीं पता है। हर वक्त अभी किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा हो हमको कुछ नहीं पता है। वो इंसान अपने साथ अगर वो एक जगह पे बैठा है और वो कितनी नेगेटिव एनर्जीज आसपास रखा है उसने, वो भी आपको नहीं पता रहेगा। इफ़ यू आर टॉकिंग टू मी, इफ़ आई एम हैविंग एनी नेगेटिव एनर्जीज, लाइक कोई भी मेरे आसपास खड़ा हो सकता है लेकिन आप देख नहीं सकते उन चीज़ों को। और जहाँ तक आपने टूरिस्ट प्लेसेस की बात करी, इट इज़ डेफिनेटली रियल। एंड जो एक हवा बना के रखा है ना इन इंडिया कि दैट भानगढ़ इज़ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया, नहीं। नहीं, वो कैसे पता, क्या लेवल आपने वहाँ पे नापा है कि यू आर सेइंग कि इट इज़ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस? व्हाट हैव यू सीन? गौरव तिवारी हु वाज द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वो वहाँ पे जाके एंड ही फाउंड नथिंग एट भानगढ़, कुछ भी नहीं। तो आपके हिसाब से द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया कौन सी है? देर आर टू प्लेसेस जिसके ऊपर आई वुड आर्ग्यू। एक है तमिलनाडु में एक F1 बिल्डिंग करके, इट इज़ कंसिडर टू बी द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बाय पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। वहाँ पे एक दरवाज़ा अपने आप रात को 8 बजे खुल जाता है एंड सुबह में 5 बजे बंद हो जाता है, सील लॉक अंदर से। कौन करता है? पता ही नहीं चलता है, लेकिन ऐसा बोला गया था बहुत पहले कि एक लड़की वहाँ पे जल के मर गई थी बिकॉज उसका जो प्यार था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, उसके मम्मी डैडी ने वो होने नहीं दिया, सो शी डाइड। एंड वो हर रात को 8 बजे गेट खोलती फॉर हर लवर और सुबह में 5 बजे बंद कर देती है। जो भी अंदर गया ही विल डेफिनेटली बी फाउंड डेड। गॉड। हाँ, वो अंदर बाहर आ ही नहीं पाएगा वो जिंदा कभी भी। दैट्स अ थिंग। एंड द सेकंड प्लेस आई वुड से देहरादून में है लंबी देहरी माइंस, लंबी देहर माइंस समथिंग। वहाँ पे पता नहीं कितने 5000 लोग मरे थे माइंस के नीचे। 5000 लोग माइंस के नीचे मरे। और अगर आप रात को जाओगे, इफ़ यू फाइंड एनीवन ना, डोंट ट्रस्ट हिम, ही कैन बी डेड। गॉड, स्पिरिट हो सकता है वो। स्पिरिट हो सकता है। 5000 पीपल हैव जस्ट डाइड तो उनके वहाँ सोल पे। शायद वहीं ऑफ ट्रैप्ड कोर्स हैं। यहाँ पे एक इंसान मरता है और वो पूरा हाउस को हॉन्ट करता है। वहाँ पे 5000 लोग मरे हैं नीचे से। लाइक वो थोड़ी सी ऊपर है और माइन ऑफ कोर्स नीचे ही होती है। तो आवाज़ आती है चीखने चिल्लाने की कि नीचे कोई अटक गया है। देर इज़ वन स्टोरी लंबी देहरी माइंस के ऊपर। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स गए वहाँ पे घूमने के लिए। एक आदमी आता है उनके पास, उनके कैंप के पास, बोल के कि मेरे कुछ लोग अंदर अटके हुए, हमको निकालना है। फिर गए वहाँ पे,
फिर उसके दोस्त को याद आता है लंबी देर माइंस के पास जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे तो बहुत सालों पहले ऐसे कुछ अटके थे लोग। फिर वहाँ पे उसने बोला हाँ उन्हीं लोगों को निकालना है। दैट गाय वाज लाइक ब्रो ये 10 साल पहले की बात है, तू उसको निकालने की बात कर रहा है। उसने बोला हाँ अटके हुए वो लोग। उसने बोला और आप? उसने बोला मैं भी उन्हीं का एक हूँ जो आ गया ऊपर। Oh my God. डैम। बट दोज कॉलेज स्टूडेंट्स वर सेफ, वो भाग गए वहाँ से बट इट वाज सेफ। वहाँ पे हर वक्त होता है और वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है, जीरो विजिबिलिटीज होती है वहाँ पे, आप कुछ देख नहीं सकते। बट लंबी देर माइंस वुड बी वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया। बहुत खतरनाक जगह है वो, 5,000 लोग मरे। ये सब मानने में आता है कि जो स्पिरिट्स होते हैं ना वो शायद कुछ चीज़ें टच नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस बहुत सारी मटेरियल चीज़ों पे दिखता है Yeah. कि शायद वो लाइट्स कंट्रोल कर रहे हैं, Yeah. वो गाड़ी का इंजन कंट्रोल कर रहे हैं, वो अपना एटमॉस्फेयर कंट्रोल कर रहे हैं। राइट वो चीज़ है, पता नहीं वो एक बहुत अलग सी चीज़ है कि वो कैसे हो सकता है। आइदर इट कैन बी ट्रू और आइदर नॉट। ये क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंस है ना मोस्टली मूवीज से आता है, लेकिन सामने जब वो होता है ना यू कैन जस्ट फील इट, यू कैन जस्ट फील इट कि वो ना, और वो ना सिर्फ एक नज़र के लिए आपको दिखेंगे, सिर्फ एक नज़र के लिए। एक स्टोरी है मेरे दोस्त की, वो अपने बेडरूम से रात को, आधी रात को अकेला है घर में एकदम, वो किचन के तरफ आया। किचन बेडरूम को लग के ही है, मुंबई के कैसे अपार्टमेंट छोटे से होते हैं, तो किचन के पास आया पानी पीने के लिए, फ्रिज खोला, पानी पी रहा है, और उसने देखा कि उसके बाजू में ना एक आदमी ना ऐसे टक्का लगा के उसको ऐसा देख रहा है। एंड इसने बस एक नज़र से देखा और उसको पता चल गया कि कोई है, उसको एकदम गूज़बम्स आए। और जब वो वहाँ से निकलने लगा ना तो देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन वो आदमी था वहाँ पे, उसने जस्ट अभी देखा। एंड वो सिर्फ एक नज़र का ही खेल होता है, ये भूत प्रेतों की दुनिया का सिर्फ एक नज़र का ही खेल होता है मैनी टाइम्स। लेकिन अगर उसका नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है सो वो चीज़ कुछ भी कर सकता है आपके साथ। पता है ऐसी सिमिलर स्टोरी मैंने सुनी थी एक क्रिकेटर के बारे में, उनका नाम है शेन वॉटसन, ओ हो और उनको भी एक ऐसी झलक दिखी थी। राइट। लिली लुमली एक कैसल है, लिली ऑफ लुमले करके, इंग्लैंड में। वहाँ पे कोई भी नहीं जाता है फर्स्टली, एंड लंदन में तो ऐसे बहुत सारे वैसे जगह है जहाँ पे कोई नहीं। एक बार तो MS धोनी भी, MS धोनी वॉज द वन जिन्होंने एक होटल में रहने से मना कर दिया था कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा बिकॉज यहाँ पे गलत हुआ है। एक शेन वॉटसन की बाद में करता हूँ। 2 क्रिकेटर्स थे ऑस्ट्रेलिया के, एक नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं, आई गेस इंग्लैंड के थे, बेन स्टोक्स और स्टुअर्ट ब्रॉड। बेन स्टोक्स वॉज द वन जिसके साथ ये चीज़ हो रही थी, एंड स्टुअर्ट ब्रॉड वॉज ऑल्सो द वन। स्टुअर्ट ब्रॉड अपने फियांसे के साथ एक रूम में था, एंड वो अगेन एंड अगेन ना ये देख रहा था कि उसके जो बाथरूम का जो टैप है वो अपने आप खुल रहा है। और एक होटल की कहानी हाँ ये होटल की कहानी है, अपने आप खुल रहा है। वो अंदर जाके देख रहा है कुछ नहीं है, बाहर आके देख रहा है वापस खुल रहा है, वो हो ही रहा है। देन ऑल ऑफ अ सडन जब वो आंखें खोला एक बार आधी रात में, तो उसने देखा कि खिड़की के एग्जैक्ट बाजू में एक आदमी खड़ा है, एंड उसका जो शक्ल था इट वाज लाइक ये होता है ना एक एनिमल है कोई तो पता नहीं इंग्लैंड में, उसके जैसा सुअर जैसा ही दिखता है, एंड वो वैसा उसका जो हेड था एकदम सेम टू सेम वैसा था। तो वो उठा एंड वो बेन स्टोक्स के साथ जाके सो गया, एंड बेन स्टोक्स ऑल्सो सेड द सेम, मुझे भी नींद नहीं आ रही है, मुझे भी बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बार बार घूर रहा है। कौन? एंड ये उसी होटल की कहानी है जहाँ पे MS धोनी यूज्ड टू से कि मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे, मेरे को इस होटल में रहना ही नहीं है। एंड जो शेन वॉटसन की वो दूसरी कहानी है। एक कैसल है, कैसल द लूमली कैसल बोला जाता है उसको। एंड उधर की वाली बात ऐसी कि शेन वॉटसन एक रूम में सो रहे थे, एंड वो पूरे बस में वो लिली ऑफ लुमले की ही कहानी सुन रहे थे। लिली एक लड़की थी वहाँ पे जिसने कैथोलिक धर्म अपनाने से मना कर दिया था कि मैं नहीं मानूंगी ये धर्म, तो उसको वहाँ पे जो एक कुआं है वेल उसमें डाल दिया था उसको। हाँ तो फिर ऐसा बोला जाता है कि हर रात को ना उसका हाथ आता है बाहर फ्रॉम द वेल, एंड शी कम्स आउट, और वो आके हॉन्ट करती है वहाँ पे, पूरा भटकती है उसकी आत्मा अंदर, चलती रहती है, और जो भी उसको दिख जाए तो फिर वो उसको डराती है। और शेन वॉटसन को ऐसे ही लग रहा था बार बार कि लाइक मैं जब घर में स्टाफ मेंबर्स ने साफ़ सफाई करके गए तो मैं जैसे ही रूम में आया मैंने देखा कि वो जो लिली थी वो मेरे सामने ही खड़ी थी, एंड वो वहाँ पे भटक रही थी आसपास ऐसे चल रही थी। तो बाद में देन शेन वॉटसन का बहुत मजाक भी उड़ाया
बहुत सारे क्रिकेटर्स ने कि नहीं ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, बट या ये कहानी बहुत फेमस है ऑफ शेन वॉटसन, डैम फेमस है। और ये उसी जगह पे शायद से लिली ऑफ लुमले में ये सौरव गांगुली का भी हुआ था, सेम थिंग। तो कुछ ना कुछ तो होगा लाइक जो सब हर एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर को ऐसी जगह पे फेस होता है, और मोस्टली इन लंदन तो इतने हैं ना, इतने पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लंदन में भी बहुत ज़्यादा ये होता था, क्योंकि वो जर्मन सोल्जर्स घुसाए थे वहाँ पे, उन्होंने भी बहुत लोगों को मारा था, सो दैट्स वाई वो जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड मानी जाता है। यस। तो ऐसे में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में पहले तो मुझे नहीं समझ आता कि उनमें वो करेज कैसे आती है, राइट, वो डील करने के लिए। बट क्या कोई सर्टन क्वालिटीज अलग से होते हैं उनमें, या फिर जैसे आप भी कितनी ज़्यादा इन चीज़ों में बात करते हो, और माना जाता है ये कि जो इंसान इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करता है ना, वो शायद अपनी लाइफ में ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। यस, ये वाली बात तो है, बट ये ना बहुत ट्रिकी सी चीज़ हो जाती है व्हेन यू आर अ हॉरर इन्फ्लुएंसर, हॉरर सोशल मीडिया क्रिएटर। तो ये वाली बात ना पता चल जाती है एट अ पीरियड ऑफ टाइम कि जब आप शुरू करते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा भूत प्रेत दिखेंगे, बहुत दिखेगा आपको, लेकिन एट अ टाइम ना आपको पता चलेगा। आपने लगे रहो मुन्ना भाई देखिए? हाँ। तो लगे रहो मुन्ना भाई में इफ़ द गाय, वो जो मुन्ना भाई रहता है, वो हफ्ते तक पढ़ता रहता है अबाउट गांधी जी, फिर उसके बाद उनको वही दिखने लग जाता है, क्योंकि वो उसके दिमाग में था, वो हाँ साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम, कुछ केमिकल लोचा हो गया था। सो दैट्स द थिंग जो हॉरर इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी बहुत होता है। इफ़ यू आर राइटिंग अ स्टोरी फॉर द लास्ट 6 आवर्स, आप लास्ट 6 घंटे से भूत प्रेतों के बारे में ही सोच रहे हो, सो एट द नाइट प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि आप शांति से सोने वाले हो। रात को आपको ऐसी चीज़ें दिखनी ही वाली है, एंड दैट्स नॉट द गोस्ट, दैट्स योर ब्रेन शोइंग इट टू यू, द सबकॉन्शियस माइंड। वो चीज़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपको कभी रियल चीज़ नहीं दिखेगी। वंस इफ़ यू सी इट ना प्रॉपरली, अगर आप देख रहे हो कि सामने एक फिगर खड़ा है, तो आइदर इट कैन बी द नेक्स्ट लेवल नेगेटिव एनर्जी, या फिर वो आपका सिर्फ दिमाग आपको दिखा रहा है, अदरवाइज वो सिर्फ एक झलक होती है, बहुत एकदम फेडेड होता है ये सब चीज़ें। तो ऐसे में कोई शॉर्ट साइंस हैं जिससे एक इंसान को पता लग सकता है कि वो एक स्पिरिट की या तो प्रेजेंस में, या किसी स्पिरिट ने उनको, कहते हैं ना, वश में कर लेते हैं। पोजेशन, हाँ। पोजेशन तो बहुत लॉन्ग स्केल चीज़ है। लाइक इफ़ यू आर वीक फ्रॉम इनसाइड ना, इफ़ यू, इट्स लाइक आत्माएं किस टाइप के लोगों को पोजेस करती हैं? जो बहुत वीक होते हैं, वीक क्या होता है, डिफाइन? जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उसको पता नहीं चल पा रहा है अभी पैसे का सोर्स कहाँ से आएगा, जिसके घर में झगड़े हो रहे हैं, लाइक वो इमोशनली भी अभी बंद हो चुका है, लाइक इमोशनली ख़त्म हो चुका है, फाइनेंशियली ख़त्म हो चुका है, अब उसमें ताकत भी नहीं है, वो बहुत लाइक जिम भी नहीं जा रहा है, कुछ अपने बॉडी का नहीं सोच रहा है, जंक फूड खाया जा रहा है, मतलब हर एक चीज़ में इंसान ख़त्म हो चुका है। उसको वो पैरानॉर्मल एंटिटी अटैक कर ही सकती है, लाइक ईजी हो जाएगा उसके लिए बहुत, क्योंकि इस इंसान में किसी चीज़ का पावर बचा ही नहीं है, तो ये डिफेंड कैसे करेगा अपने आप को, तो वो आराम से एंटर हो जाएगा आपके अंदर, दैट्स वेरी इजी पीजी। और वो चेंजेस कौन से होते हैं जो एक इंसान महसूस करता है? इंसान का सर बहुत पेन करता है ओके। ऐसी चीज़ों में, बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात पे गुस्सा करेगा, बात बात पे चिड़चिड़ा हो जाएगा, लाइक अभी फाइनेंशियल चीज़ें, अभी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, लाइक आपकी ज़िंदगी अच्छे से नहीं चलेगी इफ़ यू आर हैविंग अ पैरानॉर्मल एंटिटी अराउंड यू। आपने हमें बताया कि स्कैरियस्ट प्लेसेस इंडिया में कौन सी हैं, बट ऐसी क्या कोई स्कैरियस्ट या फिर सबसे ज़्यादा डरावने कोई घर या कोई हॉस्टल्स? हॉस्टल, आई वुड से देयर इज़ वन कैंपस इन गुजरात, नाम ले लूँ, GTU कैंपस। वहाँ पे बोला जाता है कि रात को नहीं जाना चाहिए, एक आर्टिकल है, मे बी मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका इफ़ यू आस्क। तो वहाँ पे बताया जाता है कि आधी रात को नहीं जाना चाहिए, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज अ गाय इन द स्टाफ रूम हु बैंग्स हिज हेड ऑन द बेंच, वो अपना सर पटकता रहता है ऑन द बेंच, इफ़ यू एवर रात को अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है दैट वन वॉचमैन डाइड। बहुत टाइम पहले ऐसा बताया गया था कि वहाँ पे एक वॉचमैन था जिसने ऊपर से गिर के आत्महत्या कर ली थी बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एंड देन ऐसा बताया जाता है कि उसकी आत्मा वहाँ पे भटकने लग गई, एंड देन मोर पीपल स्टार्टेड टू डाई उसी के वजह से, उसी के खौफ के वजह से। देन व्हेन दैट बिगन टू हैपन, तो और भी लोगों की आत्माएं वहाँ पे होने लग गई। ऐसी जगहों पे ना यही होता है, एंड सच कैंपसेस ऐसी होती है ना जहाँ पे आप सुबह में समझो आप बैठे हुए हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपको रात को नहीं पता ना वहाँ पे क्या हो रहा है। आप यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे लोग रहेंगे,
जो कभी भी रात में अपने स्कूल में गए ही नहीं होंगे। रात को तो बेंचेस खाली रहती है ना, खाली रहती है। जस्ट इमेजिन आप गए और आपको वहाँ पे कोई बैठा हुआ दिख गया तो यू विल फ्रीक आउट। मुंबई में एक जगह है, वहाँ पे एक कहानी है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इट्स अबाउट चंपा बाई बोला जाता है उसको, मदनपुरा में। इट्स अ प्लेस, सेंट्रल मुंबई आप बोल सकते हो। तो वहाँ पे दिस एक औरत थी चंपाबाई करके, चंपा करके, एंड शी वॉज हैविंग ए लवर। और वो स्कूल में साफ सफाई करने का काम करती थी, काम वाली बाई जिसको बोलते हैं, साफ सफाई करती थी, बट शी वॉज हैविंग ए लवर आउटसाइड, एंड उसका नाम था बग्गन। बग्गन कसाई, वो कसाई था वहाँ पे। सो लेकिन उसने उसको चीट कर दिया, बट स्टिल वो चाहता था कि तू और किसी के साथ प्यार ना करे, बट उसने आगे एक बॉयफ्रेंड बना लिया। और ये बहुत पुरानी बात, 1980s 70s, आई डोंट नो कितने कभी की बात है। बट ये बग्गन को अच्छा नहीं लगा ये वाली चीज़, एंड बग्गन चॉप्ड दैट चंपा इन टू पीसेस, एंड उसने एक ग्राउंड है वहाँ पे, वहाँ पे उसने जाके उसको दफना दिया। एंड उस ग्राउंड के ऊपर बाद में वो जो स्कूल था एक्सपांड हो गया, और वहाँ पे भी स्कूल कॉलेजेस अभी मतलब ऐसा स्कूल एक बन गया, और ज़्यादा क्लासरूम बन गए। सो मैनी ईयर्स आफ्टर 2-3 कहानियाँ हुई वहाँ पे कि एक लड़का था जो कि खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहे थे वो लोग, और ऊपर एक जगह पे बॉल जाके अटक गई, एंड वो फर्स्ट फ्लोर पे ही था, तो वो ऊपर जा सकते थे चढ़ के। वो गए ऊपर चढ़े, वो जो एक लड़का था वो चढ़ा ऊपर, एंड उसने देखा कि ऊपर ना एक औरत जली हुई ऐसी पड़ी हुई है, एंड उसके ना हाथ के ऐसे टुकड़े पड़े हुए इस तरफ उस तरफ, एंड बाद में वो ऊपर से शॉकली नीचे गिरा, उसका पूरा हाथ टूट गया वो लड़के का। एंड देन लिटरली उसने सबको अब तक यही कहानियाँ बताई कि वो वैसा ही था, चॉप्ड पीसेस रखे हुए थे ऊपर जले हुए। बाद में दूसरा केस ऐसा था कि एक बॉयज़ टॉयलेट या तो गर्ल्स टॉयलेट था, जहाँ पे एक स्टूडेंट गया था या गई थी। वहाँ पे अंदर जाने के बाद सेम चीज़ हैपेंड कि चॉप्ड पीसेस एक इंसान के दिख रहे थे उसको, एंड दैट पीसेस वाज शिवरिंग, मतलब हिल रहे थे वो पीसेस, लिटरली काँप रहे थे। सो वो स्टूडेंट ने वो चीज़ देखी थी, एंड वो वहाँ पे लिटरली होता है। लोग ऐसा भी नहीं कि उसको डिसएग्री करते, एग्री करते कि हाँ है ऐसा। वहाँ पे अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, शाम से पहले जल्दी जल्दी आ जाओ वहाँ से। बच्चों को खुद लेने जाते कि नहीं जल्दी भेज दो इसको, बच्चे आते नहीं है तो एकदम टेंशन में आ जाते, बिकॉज उसका ऐसा इतिहास रहा है। माय गॉड, अनबिलीवेबल। आई नो। और पता है बहुत सारी ऐसे जब किस्से सुनने में आते हैं, अक्सर ये सारे किस्से ना पता नहीं क्यों अमावस्या की रात को बहुत ज़्यादा होते हैं। राइट, कुछ कनेक्शन है क्या? लाइक ऐसा लगता है, बट वो एक्चुअली हिंदू माइथोलॉजी का है कोई तो उसका पार्ट। वो एक्चुअली बहुत अगर डीप में रिसर्च करोगे तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज आई डोंट बिलीव कि अमावस एंड पूर्णिमा ही वैसी रात है जब ये सारी चीज़ें होनी है। क्योंकि ऐसे ना बहुत पुरानी पुरानी हमने कहानियाँ सुनी है, जैसे कि एक कहानी है यहाँ पे पुणे में एक फोर्ट है शनिवार वाड़ा करके, जहाँ पे बाजीराव रहा करते थे। वहाँ पे एक एक पेशवा थे, छोटे से पेशवा थे 16-17 साल के, एंड वहाँ पे उनको उनके चाचा ने मारा था उनकी वाइफ के थ्रू। एंड वो अपने चाचा के पास भागते हुए जा रहे थे बिकॉज ही वॉज वेरी इनोसेंट, एंड उसको ऐसा लग रहा था कि उसका चाचा उसको बचा लेगा, कि कोई अगर उसको बचाने आ रहा है। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका चाचा ने ही उसको ये मारने के लिए बोला है। सो ही जब वो जा रहा था उसके चाचा के पास, तो वो मराठी में एक चीज़ बोल रहा था, चाचा मला वाचवा, मतलब मुझे बचाओ। और इन पूर्णिमा की रात नो वन इज़ अलाउड टू गो इन शनिवार वाड़ा, बिकॉज दे से कि व्हेन यू गो ओवर देयर, थोड़ा भी नज़दीक आपको ये चीज़ सुनाई देगी, चाचा मला वाचवा गूंजती है वहाँ पे, योली आवाज़, चीखने चिल्लाने की आवाज़, वो छोटे 16 साल के पेशवा की आवाज़ गूंजती है वहाँ पे, रोने वाली। तो कुछ तो कनेक्शन रहा होगा। या और पूर्णिमा की रात को ही होता है ये चीज़, एंड इट इज़ लिटरली रिस्ट्रिक्टेड कि नहीं पूर्णिमा की रात को अंदर मत ही जाओ बेटा, तो डेट इज़ फाइन। क्योंकि बहुत पहले सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं और वो लोग रोक देते कि नहीं, इफ़ यू वांट टू गेट सिक तो जाओ अंदर, अदरवाइज डोंट। हम तो रेकमेंड करेंगे मत ही जाओ। तो आप क्या रेकमेंड करोगे हमारी ऑडियंस को कि अगर उनको ट्रू हॉरर कहीं एक्सपीरियंस करना है तो उनको शायद इन जगहों पे जाना चाहिए? लाइक ट्रू हॉरर एक्सपीरियंस करना है तो आपके आसपास भी हो सकता है एक्सपीरियंस, बट वो एक ऐसी चीज़ है कि क्यों बुलावा देना है ये सब चीज़ों को, मत बुलाओ। वो ना ऐसा सुनने में फैसिनेटिंग सा लगता है। एक वीजी बोर्ड करके आता है, एक हाँ, बोर्ड वीजी आता है, बोर्ड, हाँ। वीजी बोर्ड आप खेलो यार कब्रिस्तान में जाके, यू विल सी व्हाट इज़ द मेन टेरर ऑफ सच पैरानॉर्मल एंटिटीज़। लेकिन आई वुड से ये चीज़ें सुनने में ऐसा लगता है कि नहीं, देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि अरे
हम इंसानों से अलग भी कुछ है, लेकिन इफ़ दे विल कम इन फ्रंट ऑफ यू दे आर नॉट गोइंग टू स्पेयर यू, आपको छोड़ेंगे नहीं वो चीज़, वो आपको आपकी जान लेके ही मानेंगे वो चीज़, क्योंकि वो मर चुके हैं, आपको क्यों जिंदा रहने देंगे। They have nothing to lose. दे हैव नथिंग टू लूज, वो बस इंतज़ार कर रहे हैं अपनी असली मौत के दिन का, सो दे विल डू वॉट एवर दे वॉन्ट। वो तो कुछ भी करेंगे, इंसान डर जाएगा कि मतलब बिकॉज सामने वाले को पता चल गया ना कि दीज आर नॉट ह्यूमंस। लेकिन बुलावा नहीं देना चाहिए ऐसी चीज़ों को, मत बुलाओ, दैट इज़ बेटर। बट हमें बहुत अच्छा लगा आपको इस पॉडकास्ट पे बुला के और ये सारी बातें करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सादिका, थैंक यू थैंक यू। एंड अगर आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके आए। अंटिल देन प्लीज़ कीप वॉचिंग मेंस एक्सप्लेन।